हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेटल एंड नॉन मेटल अपना चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग देख रहे थे केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, और केमिकल बॉन्ड्स में हमने आयंस के बारे में पढ़ा था कि आयंस क्या होता है। दो तरीके का आयंस पढ़े थे। ठीक है, एक को कहते थे कैटायन और एक को क्या कहते हैं, एनायन। आइए एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आयंस किसको कहे थे बेसिकली? आयंस किसको कहे थे? तो एक तरह से कह सकते हैं कि पॉजिटिवली और निगेटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या कहें थे, आयंस कहें थे। और दो तरीके का आयंस हम लोग पढ़े थे। ठीक है, दो तरीके के आयंस के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक, तो आयंस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिखते हैं आयंस दो तरीके का देखे थे। एक को क्या बोले थे, एक को पहले वो कहते हैं कैटायन। ठीक है, और दूसरे को क्या कहते हैं, एनायन। ठीक है, दूसरे को क्या कहते हैं, एनायन। कैटायन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होगा और आयन बेसिकली क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। क्या एग्जांपल्स दिए थे? जैसे कि Na+, ठीक है, Mg+2, ठीक है, Al+3, ठीक है, H+, ठीक है, HLi+, ठीक है, K+, बहुत सारे एग्जांपल्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल। ऐसा ही निगेटिव में हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, सोचिए जरा सा। एनायन, एनायन कब होगा? जैसे कि F-, ठीक है, Cl-, ठीक, O O2-, ठीक है, N-3, ठीक, उसके बाद इस पे S-2, P-3। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है इस तरीके से? तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा H- भी, H- हाइड्राइड, H+ भी हो सकता है, H- भी हाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनायन हो गए। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे किसके हैं, कैटायन के, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे किसके हैं, एनायन के। बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अब थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखते हैं किसके बारे में, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन यानी कि कैटायन का फॉर्मेशन, और साथ ही साथ कुछ एनायंस के फॉर्मेशन को भी। ठीक, नोट कर ले यहाँ पे। क्या हम लोग देखने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। और पॉजिटिव आयंस को क्या बोलेंगे हम लोग, कैटायन। क्या है भाई, कैटायन। ठीक है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लिख रहे हैं फॉर Na+ का फॉर्मेशन होना। किसका फॉर्मेशन होना, Na+ का, सोडियम आयन का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयन, फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयन। तो कैसे बनेगा भाई, सोडियम, सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, पता है ना? क्लियर है? अच्छा, और एक बात की कैटायन कौन बनाएगा, जिसका आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और लूज करने के बाद अपने अचीव करेगा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो एक लाइन हम इसके सम्मान में भी थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आ रहा बात समझ में? तो क्या लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स having 1, 2 and 3 electrons in outermost cell सबसे आखिरी वाले में यदि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, then it can it can lose, ठीक है, lose इलेक्ट्रॉन, ठीक है, lose इलेक्ट्रॉन and achieve achieve inert gas electronic configuration and achieve, ठीक है, एंड अचीव, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं एंड अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात एक ही है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक, अब जैसे कि सबसे पहले हम किसका पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयन, फॉर्मेशन ऑफ Na+आयन। तो Na+आयन कैसे होगा भाई, यदि हम देखेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1, 2, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है इसका।
ठीक है। तब ये क्या करेगा, सिंपल सा आप जरा सा सोचिए कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, एक, अब इसको 8 चाहिए तो 8 के लिए या तो 7 ले सकता है, नहीं तो क्या कर सकता है, 1 दे सकता है। तो क्या करेगा, क्या आसान है इसके लिए, बात ध्यान में रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन देने या लेने में क्या होगा, हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि एनर्जी डिफरेंस आएगा, एनर्जी डिफरेंस आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डिफरेंस ना हो करके ध्यान में रखना आपको कि कम से कम एनर्जी डिफरेंस आपको रखना है, ठीक है, कम से कम एनर्जी डिफरेंस रखना है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, कौन सा आसान होगा, यस, एक इलेक्ट्रॉन दे देना, क्योंकि किसी भी कीमत पे आपको क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहां से आप आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने के कंपैरिजन में। बात समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि Na जो है, ठीक है, क्या कर देगा, Na कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na प्लस, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन में, साथ ही साथ किसमें, एक इलेक्ट्रॉन में। आ रहा बात समझ में, आ रहा बात आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 था, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 8 होगा, और ये जो होगा वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अचीव कर चुका होगा, एंड विच इज स्टेबल। बात समझ में आया। और एक बात और आपको बता देते हैं यहाँ पे सिंपल सा, कि इसमें यदि पूछे कि Na प्लस में प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, कुछ भी यदि पूछ दे तो बात को समझना है कि जब हम लोग पढ़े थे कि एटॉमिक नंबर यदि है किसी का, एटॉमिक नंबर क्या है, मान लेते हैं सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो यदि एटॉमिक नंबर 11 है और ये न्यूट्रल स्पीसी है, सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीसी है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर भी 11 होगा और प्रोटॉन बराबर भी क्या होगा, 11 होगा। इलेक्ट्रॉन बराबर भी 11 होगा और प्रोटॉन बराबर भी 11 होगा। समझ में आया। लेकिन ये न्यूट्रल नहीं रहा, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं रहा, इसका मतलब मान लेते हैं ये अभी कन्वर्ट हो गया है Na प्लस में, अभी कन्वर्ट हो गया है Na प्लस में। तो Na प्लस में कैसे कन्वर्ट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन दे करके। Na प्लस में कैसे कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दे करके। तो एक इलेक्ट्रॉन दे करके कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10। पहले कितना था, 11, अब बचा कितना, 10। ठीक है, क्लियर है। एक तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन भी उतना ही था, प्रोटॉन भी उतना ही था, ठीक। अब क्या हो गया है कि एक इलेक्ट्रॉन ये दे करके क्या बन गया, Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बन गया, Na प्लस, ठीक। अब इस पे प्रोटॉन कितना बचा, प्रोटॉन तो 10 का 10 एकदम सेम, कितना रहेगा, 11 का 11 रहेगा। तो यदि हम चार्ज का कंपैरिजन करें, चार्ज का कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन आपका किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा -10, ठीक है। अब प्रोटॉन आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज 11 एंड ओवरऑल चार्जेज इज पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, दैट्स व्हाई सोडियम एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आया, क्लियर है। एक पॉजिटिव इस पे पड़ा, देख लीजिए, ये ओवरऑल आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से सारे एटम्स के साथ भी हम, सारे एलिमेंट्स के साथ भी उसी तरीके से करेंगे, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, अब हम किसके बारे में देखते हैं, लिथियम आयन के बारे में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ, थोड़ा सा इसको भी हटा देते हैं, जगह मिल जाएगा। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ लिथियम आयन, ठीक है, लिथियम आयन। तो सिंपल सा, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 1, यही आएगा ना, ये Kl पढ़े है ना, KLMn। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये 1 2 3 वाले कैटेगरी में आता है क्या, कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कैटायन के लिए, 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन यदि हो, एक हो, दो हो, या फिर क्या हो, 3 हो, ठीक है, एक हो, दो हो, या फिर क्या हो, 3 हो। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है, तो ये आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Li जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Li प्लस में, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, लूज कर देगा, और लूज करने के बाद ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डबलेट। क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डबलेट। ये बात ध्यान में रखेंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे कि कुछ एलिमेंट को छोड़ करके, कुछ एलिमेंट को छोड़ करके जो बाकी हैं वो सारे तो क्या करेंगे, या सारे जो हैं वो क्या करेंगे, किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, ऑक्टेट को। लेकिन कुछ वैसे भी हैं जो कि किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, डबलेट का।
और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर कह सकते हैं कि नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उस एलिमेंट के लिए। तो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, दे दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि डबलेट ये कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे था आपका 2 और 1 और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, ठीक है, क्या हो गया 2, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया नोबल गैस का, ठीक, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ गया। बात समझ में आया। आप सुने होंगे हीलियम आयन बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी जो आपके फोन के पीछे में लगा हुआ रहता है, सुने है ना, पुराने हैंडसेट में आता था नोकिया वगैरह का, जो पीछे आप ढक्कन को खोलते थे, अब तो रिमूवल नहीं आता, उसी में फिक्स रहता है बैटरी फोन में, लेकिन पहले वाले निकाल करके आप देखेंगे यदि मिलेगा तो लिखा हुआ रहेगा लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, रिचार्जेबल वो आपको मिलता है। बात समझ में आया। यहाँ भी उसी तरीके से होगा। इस लिथियम का यदि हम बात करें तो लिथियम का क्या, यदि ये बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बराबर कितना निकलेगा 3, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं, बाहर कौन निकला था इलेक्ट्रॉन, और ये क्या रहेगा पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन कितना भाई निगेटिव, इस कंडीशन में कितना है, इस कंडीशन में तो 3 ही रहेगा -3 और ओवरऑल चार्ज 0, इसीलिए लिथियम क्या रहेगा न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही Li प्लस हो गया तो Li प्लस के लिए क्या हो गया होगा, प्रोटॉन होगा +3 और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा -2, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया लिथियम पॉजिटिव के केस में, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा +1, सो दैट्स व्हाई लिथियम कंटेन 1 प्लस चार्ज। बात समझ में आया आपका। आगे देखते हैं हम लोग पोटेशियम, फॉर्मेशन ऑफ K+ आयन, बाकी जो है सब उसी तरीके से है, हम आपको 2 समझा दिए और बाकी को भी बता देते हैं थोड़ा सा। फॉर्मेशन ऑफ K+ आयन, ठीक है, तो K+ आयन में तीसरा यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो K+ में क्या हो गया 19 होता है, 19 2 8 8 कितना हो गया 10 18 और एक 1, यही पढ़े थे ना K, ठीक है, LMN, KLMN सेल जो है आपका, तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, एक इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अब K क्या करेगा K+ और साथ ही साथ हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, जिससे अब पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2881 और ये हो जाएगा 288 एंड अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये किसका होगा, आर्गन का, आर्गन का होता है ना 18, ये किसका है 18, 18 किसका होता है आर्गन का, ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है आयंस में कन्वर्ट होता है। यदि हम देखें कैल्शियम का, किसका देखें कैल्शियम का, चौथा कैल्शियम का, तो कैल्शियम का कितना हो जाता है 20, कैल्शियम का कितना होता है 20 और 20 का क्या करेंगे हम लोग 2882, यही तो है, यही है ना 2882, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यदि Ca+2 करेंगे Ca+2, अब +2 क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, तभी तो 8 इसका पहुंचेगा, समझ में आया, तभी तो कितना पहुंचेगा 8 पहुंचेगा, तो क्या बनेगा +2। अच्छा +2 कैसे बनेगा वो भी अभी हम बता देंगे, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Ca कन्वर्टेड इनटू Ca+2 और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहाँ पे था 2882, यहाँ पे हो जाएगा 288 और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपका बाहर निकल गया है वो, ठीक। अब थोड़ा सा यदि हम देखें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन बराबर कितना रहेगा माइनस, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन बराबर यदि हम बात करें तो कितना रहेगा -20 फॉर न्यूट्रल एटम के लिए, और प्रोटॉन भी बराबर क्या रहेगा +20। लेकिन जैसे ही ये कैल्शियम +2 में बदल गया, कैल्शियम +2 में बदल गया तो इलेक्ट्रॉन बराबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस, माइनस कितना 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो 18, ठीक है, और प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन बराबर हो जाएगा +20, तो बचेगा कितना +2, ठीक है, +2 एक्स्ट्रा, और यही वाला +2 चार्ज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल्यूमिनियम का, बड़े नोट कर ले, ठीक, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, पांचवा है ना, फॉर्मेशन ऑफ पांचवा छठा जो भी होगा, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, Al+3 आयन, फॉर्मेशन ऑफ Al+3 आयन, एल्युमिनियम का कितना होता है भाई 13, 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन, यस कैटायन बन सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन कैटायन बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि एल्युमिनियम जो है क्या करेगा Al+3 और साथ ही साथ 3 इलेक्ट्रॉन, हालांकि ये एक बार में तीनों इलेक्ट्रॉन नहीं होता है,
एक एक बार करके होता है, हर एक स्टेप में होता है, एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन जो एनर्जी हम लोग इसमें देंगे दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। बात समझ में आ रहा है? खैर वो सब हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ज्यादा तो हम लोग जाएंगे नहीं, बस ये जो छोटा सा प्रोसेस है उसको करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल करके क्या हो जाएगा, L+3। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2 8 और 3, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8, और ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा यदि यहाँ भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, एल्युमिनियम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन बराबर 13 और प्रोटॉन बराबर भी क्या हो जाएगा +13 और ओवरऑल 0। लेकिन L+3 जैसे ही करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बराबर 3 हटाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया है, जिसके कारण क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन -10 और प्रोटॉन जैसा का तैसा यानी +13। तो ओवरऑल क्या मिलेगा +3, और यही +3 चार्ज आपको यहाँ पे मिल रहा है। बात समझ में आया किस तरीके से चल रहा है? अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि इसके बारे में आपको क्लास 11th में ही पढ़ने को मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन बस थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए इसको यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे कि एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स सिंबल, ठीक है। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही होगा। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आ रहा बात समझ में? एलिमेंट जैसे कि हम लिख देते हैं सोडियम, पोटासियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक, लिथियम, ठीक, मैग्नीशियम, ठीक। सिंबल क्या हो जाएगा इसका Na, पोटासियम का क्या K, कैल्शियम का क्या होगा Ca, लिथियम का क्या होगा Li, और मैग्नीशियम का क्या होगा Mg। आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी ऐड कर दे क्या इसको थोड़ा सा? अच्छा, ये तो याद रहेगा, एटॉमिक नंबर यही ऐड करते हैं, ठीक है। इसका 11, इसका कितना 90, 20, 3, 12, ठीक है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, इसका कितना होगा 1, इसका कितना 2, इसका कितना हो जाएगा लिथियम का 1, और मैग्नीशियम का कितना होगा 2। एक और ऐड कर लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होता है 13, और इसका हो जाएगा 3, ठीक। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ नहीं करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, डॉट आपको डॉट इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है। आउटर इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जो ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थ्रू डॉट, ठीक है। रिप्रेजेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय डॉट, ठीक है, इस डॉट से रिप्रेजेंट करना है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक है ना, सिंपल भाषा में यदि बात करें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक है, तो लिखेंगे सोडियम, ठीक है, और एक बिंदा, बस काम खत्म। उसी प्रकार से पोटासियम, तो पोटासियम होगा क्या के और एक बिंदा, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम का होगा Ca और ये 2 डॉट, ठीक है, आ रहा है। लिथियम, तो लिथियम का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट, यहाँ पे 1, ठीक है, ये 1, ये 1, और ये हो जाएगा Li, और ये 1, ठीक है। मैग्नीशियम का ये हो जाएगा Mg, और ये 2 डॉट, और एल्युमिनियम का हो जाएगा Al और 3 डॉट, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आया? और यदि थोड़ा सा हम बात कर दें इसके कैटायन का भी, तो एक कॉलम और बना देते हैं, ठीक है, एक कॉलम और, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन और कैटायन,
कैटायन का एक डॉट को हटा दो, क्या बन जाएगा Na प्लस, एक डॉट को हटा दो क्या बन जाएगा K प्लस, दो डॉट को हटा दो क्या बन जाएगा Ca प्लस 2, एक डॉट को हटाओ बनेगा जो डॉट है वही बाहर निकलेगा। ठीक है, इन जनरल वे में, हमेशा नहीं। ठीक है, मेटल के केस में कर सकते हैं। ये Mg है, Mg क्या हो जाएगा +2 और Al है, Al क्या हो जाएगा +3। तो ये कैटायन है आपका। बात समझ में आया, क्लियर है। अब आगे देखेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। मिटा दे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अच्छा ये कौन करेगा भाई, जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 5 6 7, 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ आउटर मोस्ट में, तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, एनायन का। और ये नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस क्लोराइड आयन, इसका नाम है क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन। तो ये रहा अपना Cl17, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करेंगे 2 8 और 7, क्या 7 है लास्ट में, यस 7 है, और 7 है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज। अच्छा नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेने से। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव एनायन बनाने के लिए, कैटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, लूज इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एनायन बनाने के लिए क्या होगा, गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा, गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक ही बात हो गया। तो ये अब क्या करेंगे कि Cl, ठीक है, Cl में क्या जोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना था 2 8 और 7, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या हो जाएगा 2 8 और 8। आर यू गेटिंग माई आइडिया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस हो गया। अब यहीं पे हम देख लेते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ठीक है F, फ्लोराइड आयन, इसका नाम क्या है, फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। तो F का कितना होता है जी 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7, इसी ग्रुप का है 2 और 7। ठीक है, फ्लोरीन के नीचे ही क्लोरीन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन है एकदम होगा। तो ये फ्लोरीन में यदि हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो हो जाएगा F माइनस। ठीक है, और इसका था 2 और 7 और इसका हो जाएगा 2 और 8। बात समझ में आया, और ये किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, फ्लोराइड आयन का। आगे देखते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि तीसरा हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। ठीक है, O-2। अब जैसे ये ऑक्सीजन है, 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 6 होगा। अब 2 और 6 हो रहा है, ये K और ये L, तो 6 इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ 6, यानी कि ये एनायन बनाएगा। ठीक है, एनायन बनाएगा। तो इस ऑक्सीजन में यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो क्या बन जाएगा O-2, क्या बनेगा O-2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले था 2 और 6, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8। ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, और यही क्या है आपका ऑक्साइड आयन, क्या आपका ऑक्साइड आयन। बात समझ में आ रहा है, किस तरीके से चल रहा है आपका, क्लियर है, हाँ समझ में आ रहा है, नोट कर लें। ठीक है, और देखते हैं इसमें थोड़ा सा, 3 देख लिए। चौथा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन। ठीक है, N-3। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है आपका नाइट्रोजन, 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 5, कितना होगा 2 और 5। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एनायन बना सकता है। जी हाँ, अब ये नाइट्रोजन में हम जोड़ दे रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, हालांकि एक साथ में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फिर से वही एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
3 माइनस दैट इज नाइट्राइड आयन, क्या बन जाएगा, नाइट्राइड आयन। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है ये, ठीक। अब इसमें भी यदि हम थोड़ा सा देख लें, चार्ज वाला कॉन्सेप्ट देख ले, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ठीक है 7 है, ठीक है। अब न्यूट्रल वाला है तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा ये -7, और प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा +7, ओवरऑल 0। और यदि N3 माइनस आ जाएगा तो N3 माइनस के लिए क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन बराबर -10, ठीक है। और प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा +7, ओवरऑल क्या हो जाएगा -3। क्लियर है क्या चल रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे आ रहा है। चलिए और देखते हैं आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन मिटा दें, ठीक। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब कैसे, जैसे कि यही एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं, जैसे कि बताइए, एलिमेंट्स हो गए सिंबल, ठीक है। और डायरेक्ट लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और एनाइन भी बना दे क्या, चलिए एनाइन भी इसका बना देते हैं, लगे हाथ, ठीक। तो एलिमेंट बताएं भाई, सबसे पहले किसका देखे थे, सी क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन सिंबल Cl। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है 7, और 17 होता है ना, तो होता क्या है कितना 2 8 और 7, तो यही वाला टोटल इलेक्ट्रॉन इसका देना है। ये कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, दैट इज Cl, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ Cl, क्लोरीन का कर रहे हैं केवल। इसका एनायन यदि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा Cl माइनस, एंड दैट इज क्लोराइड आयन, इसको क्या बोलेंगे क्लोराइड आयन। उसी प्रकार से दूसरा यदि हम ले लें फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का क्या होता है F, इसका तो किए ही, कितना हो जाएगा 9, और 2 और 7 सेम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या करेंगे F 1 2 3 4 5 6 7, और F माइनस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्लोराइड आयन, क्या हो जाएगा फ्लोराइड आयन। उसी प्रकार से 3 ऑक्साइड, ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का O 8 होता है तो 2 और 6, ठीक है। तो क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और इसका जो बनेगा O-2 दैट इज ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। हालांकि ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब क्या ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कि पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो जिसमें ऑक्सीजन -2 के जगह कहीं कहीं पे जो है वो -1 भी शो करता है, -½ भी शो करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और हम देख लेते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो ये अभी हम लोग जान गए किसके बारे में, आयंस के बारे में, कुछ हम लोग देखे आयंस के बारे में, सीखे भी किस तरीके से फॉर्मेशन होता है आयंस का, ठीक है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो दो तरीके का होता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिकली आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा जगह लेके लिख ही देते हैं, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड क्या कहलाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ट्रांसफर ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा उचित रहेगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ यदि इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा आयोनिक बॉन्ड का। एग्जांपल देते हैं, पूरा भी पढ़ेंगे, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं भाई साहब, इसमें क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड किस क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे
कोवेलेंट बॉन्ड, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, आयोनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोई ट्रांसफर कर रहा है तो कोई ले भी तो रहा होगा, यानी कि कोई लूज कर रहा है तो कोई एक्सेप्ट भी तो कर रहा होगा। तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है। किसके बीच में होता है ये, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। लेकिन यदि कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है। तो अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को पूरे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आज का सेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपको आयंस का ज्ञान यदि नहीं होगा तो फिर आगे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, फिर आगे कई जगह प्रॉब्लम आएगा, रेडिकल के बारे में आप उतना ज्यादा जान नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ने लगेंगे तब फिर आपको परेशानी होने लगेगा। तो इन सब चीजों पे वो कैटायन एनायन तो पूरे केमिस्ट्री में चलते रहेगा। ठीक है, अभी क्लास 10 में तो है ही, उसके बाद क्लास 11 चलते रहेगा, 12 चलते रहेगा कैटायन एनायन का चीज। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको पढ़ करके आना है, ये चीज सारा रिवाइज करके आना है, पुराना वाला चीज, और आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को एक बार आप रिवाइज करके आएंगे विथ एग्जांपल्स। ठीक है, सो थैंक यू एंड सो मच।